श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 42। क्या केवल बड़े बड़े वादे, मीठी बातें और कर्मकांड ही आपको सफलता दिला सकते हैं या फिर सच्चाई, ज्ञान कुछ और है? भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को ऐसी सच्चाई बताते हैं जो आज के समय में भी लाखों लोग भ्रम से बाहर निकाल सकती है। श्लोक यामिमा पुष्पिता वाच प्रदवंच विश्चित वेदवादता पार्थ नायन दस्ती वादिन 42। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है या इमाम पुष्पिता वाचम, जो इस फूलों जैसी आकर्षक या लुभावनी वाणी बातें प्रवदंती अपिविचित वेदवता कहते हैं अल्पज्ञानी जिनमें वास्तविक विवेक नहीं है, वेदों के कर्मकांड करने वाले भाग में आसक्त हैं। पार्थ न अयंत अहिस्त इति वादिन, हे अर्जुन नहीं दूसरा है ऐसा कहने वाला। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे अर्जुन कुछ अल्पज्ञानी लोग वेदों के कर्मकांड वाले भाग में ही आसक्त रहते हैं। वे आकर्षक और लुभावनी बात करते हैं तथा कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और मित्रों को सामने देखकर मोह में पड़ गए हैं। उनका मन भ्रमित है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें केवल युद्ध का ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं संसार में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो केवल बाहरी दिखावा, कर्मकांड और आकर्षक बातों में उलझे रहते हैं। उनकी बातें सुनने में बहुत सुंदर लगती हैं, बिल्कुल फूलों की तरह, लेकिन केवल फूल देखकर फल नहीं मिल जाता। आज भी यही स्थिति है। बहुत लोग सफलता की शॉर्टकट बातें करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि केवल यह कर लो सब कुछ मिल जाएगा। बहुत लोग धर्म को केवल रस्म और परंपराओं तक सीमित कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं है। सच्चा धर्म अपने कर्तव्य को समझना है, अपने मन को स्थिर करना है और ईश्वर से जुड़ना है। इमेजिन अ ट्री, अगर पेड़ पर केवल फूल ही फूल हों लेकिन फल ना आए तो क्या उसका उद्देश्य पूरा हुआ? नहीं। उसी प्रकार जीवन में केवल बातें, दिखावा और ज्ञान का प्रदर्शन करना पर्याप्त नहीं है। जब तक जीवन में चरित्र, कर्म और आत्मविकास नहीं आता तब तक वास्तविकता सफलता नहीं मिलती। अर्जुन को भी यही समझाया जा रहा है कि केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। उठो, अपने कर्तव्य को पहचानो और कर्म करो। आज सोशल मीडिया के युग में भी यही शिक्षा लागू होती है। मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना आसान है, वीडियो देखना आसान है, लेकिन उन बातों को जीवन में उतारना कठिन है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन बदल दे, न कि केवल कुछ समय के लिए प्रेरित कर दे। जो व्यक्ति बाहरी आकर्षण से ऊपर उठकर सत्य की ओर खोजता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण कह रहे हैं फूलों जैसी बातों में मत उलझो, सत्य की खोज करो। और यही संदेश आज हर युवा, हर विद्यार्थी और हर कर्मयोगी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुरुक्षेत्र में अर्जुन के लिए था। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, केवल बातें नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। वर्ड्स इंस्पायर बट एक्शंस ट्रांसफॉर्म। दूसरा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आकर्षक वादों के पीछे भागने से पहले सत्य को परखें। तीसरा, ज्ञान का उद्देश्य जीवन बदलना है। सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। चौथा, अंधविश्वास नहीं, विवेक अपनाएं। भगवान ने मनुष्य को सोचने और समझने की शक्ति दी है। पांचवा, लक्ष्य पर फोकस करें। डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो अपने उद्देश्य पर स्थिर रहता है। दोस्तों, जीवन
में फूलों जैसी मीठी बातें बहुत मिलेंगी, लेकिन याद रखिए, फूलों की सुंदरता कुछ समय की होती है, जबकि सत्य का फल जीवन भर साथ देता है। इसलिए दिखावे से नहीं, विवेक से जियो, बातों से नहीं, कर्मों से पहचान बनाओ। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही सफलता का मार्ग है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें विवेक से जीना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा, और गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं विवेक से जीवन जीऊँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।